मैं उनके SC ST का जो आरक्षण का जो लाभ है वो लेके वहां से विधायक बना। अगर इस कम्युनिटी की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा एक परम कर्तव्य है कि जो भी समाज के मेरे पास काम आए मैं उनको पूरा की पूरा पूरी ताकत के साथ में उठाऊं, और ऐसा नहीं सिर्फ मीडिया के माध्यम से उठाऊं। इसके लिए प्रॉपर जहां जहां जिन अधिकारियों के पास जाना है उन अधिकारियों के पास हम गए हैं। साल भर से हम लोग भटक रहे हैं, वो मुद्दे हमने उठाए। कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हमारे बच्चे जो रो रहे थे वहां पे, उन्हें इच्छा मृत्यु की मांग की, लोग दे रहे हैं कागज कि अब हमारी चप्पलें घिस गई हैं, अब हमारे पास में काम करने का जरिया दूसरा नहीं है, 4 साल हो गई है, अब हम 4 साल से अवरेज हो गए, नई भर्तियों में भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों का कौन धनीधोरी होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मुद्दे पे तो अलाकामान ने चिट्ठी खुद ने भी लिख दी थी, हमने अलाकामान से भी मांग की थी, माकन साहब से बच्चे जाके मिले थे, मैं खुद भी गया था और उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भेज दिया। मंत्री को पता नहीं रहता, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री को पता नहीं था, लेकिन सुभाष गर्ग जी को पता रहता है कि मंत्री जी की चिट्ठी हमने आलाकमान को भेज दी। ये बड़ी शर्म की बात है। जिसका डिपार्टमेंट है वो चलाए तो पता रहता है। आपको मैंने 2 बार पहले भी कहा था कि जो हमारे ST ST की जो पीठ थी, अम्बेडकर पीठ, उसको भी कराने का काम किसने किया था? माननीय सुभाष गर्ग जी ने किया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बाबत जब उनको जानकारी दी कि इससे नुकसान होगा, ST ST वर्ग में पूरा की पूरा रोष है। पूरे राजस्थान में 240 जगह पे तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर ST ST के समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दे दिया था। मैंने जाके उनको बताया कि अगर ये चीजें होंगी तो आगे वाले चुनाव में हम कैसे जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? तो क्या ये चीजें बताकर हम कांग्रेस पार्टी का हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं? जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीज कांग्रेस के हित की बता रहे हैं कि आगे हमें चुनाव में जाना है। अभी पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी हमें जाना है, लेकिन हम किस मुंह से जाएंगे जब हमारे ST ST विशेषकर माइनॉरिटी के काम नहीं होंगे? तो हम जाने में कैसे समर्थ होंगे? कैसे लोग हमें पकड़ेंगे कि आप इतनी संख्या में विधायक जीत के आए हो और हमारे काम नहीं करा पा रहे? आज हमारे को जाति से जाति लड़ाने का काम कर दिया। आज मैं बार बार कह रहा हूँ EWS को दे दिया, तो EWS को दे दिया, उसका विरोध क्यों करना पड़ रहा है? विरोध में ये नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण क्यों दिया। बात इसका है कि जब महिलाओं के सर्टिफिकेट बनने की बात आई तो 3 साल से जो महिलाएं भटक रही थी उनको नहीं दिया गया, लेकिन EWS और दूसरे जो हमारे आरक्षण दिया उनको तो जारी कर दिए गए, सर्टिफिकेट के लिए दे दिया, उनके सर्टिफिकेट बनना भी शुरू हो गए। 1 साल से आरक्षण दिया और 1 साल में पिछले 3 महीने से उनके सर्टिफिकेट बनना जारी हो गए, और 3 साल से हमारे ST ST के और OBC के हमारे सर्टिफिकेट महिलाओं के नहीं बन रहे, जो महिलाएं कई बार आ चुकी हैं। ऐसा नहीं कोई मामला पहली बार उठ रहा है। विधानसभा में हमारे सम्मानित सदस्य बलजीत यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, हमारी कांता जी ने भी इसको उठाया, निर्मला सेरिया जी ने भी उठाया, अन्य विधायकों ने इस मामले को उठाया था। ऐसा नहीं उठाया था, और इसमें 70 विधायकों के लेटर जा चुके हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे चुके हैं। तो जब 70 विधायक लिख के दे रहे हैं और कुछ चुनिंदा विधायक सरकार में फैसले करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि सरकार में जिस जातियों ने वोट दिया है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई भी नहीं है। आज कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है। आज हम अपनी पीड़ा किसको कहें, किससे बात करें? ये हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे जो लोगों जिनके काम नहीं हो रहे, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर हैं, वो बेचारे आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपके मार्फत फिर दोबारा से जो हमारी मांगी थी उनको वापस दोहरा रहे हैं। एक अभी आपके बीच में बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, नर्सिंग में वहां पर कार्यरत थी, आप मिले भी हैं कुछ लोग उनसे। 20-20 साल से वहां संविदा पे काम कर रहे थे। कोरोना काल में जहां पे रोजी रोटी का संकट था, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए के उनको घर से फोन कर दिया गया कल से मत आना। दुर्भाग्य की बात है, वो भी ST ST के लोग थे, 20 साल से जो काम कर रहे थे। उनके बाद हाईकोर्ट ने भी उनका निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, उसके बाद में सुनने को तैयार नहीं है। तो जब हाईकोर्ट की सुनने को तैयार नहीं तो हमारी कौन सुनेगा? लेकिन बार बार में जो मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं वो मुद्दे आपके समक्ष भी रख रहे हैं, अधिकारी की समक्ष में रख रहे हैं, मुख्यमंत्री की समक्ष में रख रहे हैं, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे को ताकत देनी है तो इन समुदायों के काम करने पड़ेंगे, इन समुदायों के काम बिठाकर करने पड़ेंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था, एक बार जब अम्बेडकर पीठ का जब मामला आया था, ST ST के हमारे विधायक बैठे थे, उस समय भी हमने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार जो काम छोड़ के चली गई, कम से कम अभी भी वो काम नहीं होंगे तो लोगों को कैसा आभास होगा कि कांग्रेस की सरकार आने में से फायदा कांग्रेस कार्यकर्ता हो गया। 70 विधायकों के आपके सामने लगे हुए, 70 विधायकों ने लिख के दे दिया है, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं
कि जो काम बचे हुए हैं SC ST के, बहुत सारे काम हैं। मैं इसलिए अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ बैकलॉग के काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। हमारे दूसरे विधायक समय आने पे बोलेंगे, बात भी करेंगे, आपके माध्यम से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। कई लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने बात भी की है दूसरे विधायकों से, जब मैंने मामला उठाया। अभी हमारे जो बात कर रहे थे कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जल्दी से जल्दी मंत्री विस्तार होने की बात की है, ये हमने हमारे लिए नहीं किया। मुझे मंत्री नहीं बनना, लोग जो ज्यादा बोलता है सोचते हैं कि खुद मंत्री बनने के लिए कह रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, लेकिन जिसको भी बनाना है, ये मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको बनाए, लेकिन बनाए जल्दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें पिसता है, आम जनता उसमें पिस रही है। लोगों को लोग मंत्री जब कम समय में मिलते हैं, ज्यादा मंत्री मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे मिल पाएंगे और अपने काम करा पाएंगे। यही बात हम बार बार में कह रहे हैं। क्या ये बात कहना अगर गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। हमारी अपनी बात कहने में अगर लोगों को लगता है कि पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति, कई व्यक्ति अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी मां है कांग्रेस पार्टी को मां बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्या हमारा आपस का मामला है। मैंने पहले भी कहा था, कल परसों भी कहा था कि मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे SC ST माइनॉरिटी के जो प्रश्न थे, हम सिर्फ उन पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कई लोगों ने इस तरह के माहौल चलाया कि फोन टेपिंग का मामला सुबह का छेड़ दिया, तो ये सुबह का कोई मेरा नहीं था छेड़ा हुआ। या आलाकमान अगर चाहेगा तो मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ, उन पर कह भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, सारी जानकारी भी दूंगा जब मुझसे मांगी जाएंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा वो नहीं है कि फोन टेप हुए थे या नहीं हुए थे। मुख्य मुद्दा ये है कि SC ST माइनॉरिटी के जो हमारे काम है, जो सरकार में हमारा शेयर बनना चाहिए, वो शेयर अभी तक नहीं है, जिससे गांव में बैठा हुआ लोग प्रतापित है। कई लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक लोग आपस में ऐसी स्थिति कर दी कि एक दूसरे के सामने विधायकों को खड़ा कर दिया। मैं विधायकों बारे में कटाक्ष करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि मैं किसी विधायक के बारे में बुराई करूं या कोई विधायक मेरी बात करे। मैं यही बात करना चाहता हूं, जो मुद्दे की बात है, जो SC ST मूल रूप से जो हमारी रीढ़ है कांग्रेस की, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, वास्तव में उनकी पीड़ा है। और हमने जब मैंने प्रकाश जी से मुलाकात की थी, हमारे अध्यक्ष जी से, उनको भी जब इन मुद्दों के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी से मिलने के बाद समाधान नहीं, मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद समाधान नहीं, चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद में समाधान नहीं, तो समाधान होगा कहां से? समाधान क्यों नहीं होगा? अगर इनका समाधान नहीं होगा, जिन लोगों ने बिना खून पसीना बहाया है, तो कब समाधान करवाएंगे? इसी तरह से हम कोई राजनीतिक में हिस्सेदारी मैं नहीं मांग रहा, हम उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। हम ये कह रहे हैं मुझे मत बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों को बनाइए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को बनाइए। और जो अधिकारी को बनाए जा रहे हैं, इससे कार्यकर्ता को मनोबल डाउन हो रहा है। आप उन लोगों को बनाइए ना जिन्होंने सालों दिए कांग्रेस को। अगर एक कार्यकर्ता बनता है तो 100 कार्यकर्ता अपने आप राजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक कार्यकर्ता बना है, हो सकता है कल हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाइए, किसी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तो होना चाहिए। लगना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है तो उसको इनाम में कुछ न कुछ मिलता है। ये चीज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सारी बात मैंने आपको बता दी। बाकी पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी बात आपके सामने जरूर रख देंगे। एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हम सब लोग कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में हैं और कांग्रेस के साथ में सब लोग रहेंगे। यही चीज पायलट साहब कहते हैं। कई लोग कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग अपने आप के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। कोई कांग्रेस साहब पायलट साहब नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम सब लोग छोड़ना चाहते हैं। हम सब ने जरूर ये कहा है, मैंने खुद ने व्यक्तिगत ये कहा है कि मैं पायलट साहब के साथ हूँ और साथ रहूंगा। धन्यवाद। सर, फोन टेपिंग को लेकर प्रताप जी भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि नाम आप क्यों नहीं बताते? किसको बताऊं? आप मीडिया को बताइए, वहां तक बात जाएगी। मुझे कहा ये चीजें सीएम साहब पूछ ले मुझसे, जो मुझसे पूछना चाहता है, अलाकमान पूछना चाहता है, मुझसे पूछ लीजिए ना, मैं कब मना कर रहा हूं? जो मुझसे पूछना चाहेगा मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं कभी मना नहीं कर रहा। लेकिन आप खुद जाके नहीं बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगा? मुद्दा है, मैं चीज बता चुके। विधायकों ने अपनी बात, जो चीज मैंने कही, वो विधायकों ने खुद की बातें जाके बता चुके। मुख्यमंत्री जी को तो मालूम है, वो अवगत करा चुके हैं। वो अवगत करा चुके हैं। अब तो अगर मुझसे कोई पूछना चाहे, आलाकमान पूछना चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछना है, जो भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, कोई बात है। सर, ये संधु को कलाकार बनाने की तरह देखते हैं कि जिससे पहले भी विश्वास कुमार की देखिए, वो सारी बात मैंने कह दी कि कुमार विश्वास जी हो, संधु जी हो, पीस में हो, छोटे हो, ये सारी लिस्ट आप लोग ही छाप रहे हैं।
जब ये लिस्टें पढ़ते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता तो उनका मनोबल डाउन होता है। वही बात मैं कह रहा हूं कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को बनाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे कोई कार्यकर्ता बना, लेकिन अभी तक जिनको दिया गया है, अधिकारियों को दिया गया है, अधिकारियों की आइडियोलॉजी कोई फिक्स नहीं है। ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। तो जिनको दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, देना उनका काम है, क्या करेंगे ये उनका काम है। हमारा काम है सिर्फ कहना, जागरूक करना, और यही लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस का संविधान भी है कि अपनी बात को अपनी तरह से रखें। और जो चीज मैं आपके माध्यम से रख रहा हूं, ये चीजें मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास पहले रख चुका हूं। मैं गलत तब होता कि मैं मुख्यमंत्री जी सामने अपनी बात नहीं रखता और सीधा मीडिया में आपकी बात रखता, मेरी बात रखता, तो मैं गलत होता। लेकिन जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख चुका हूं। और मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं, ये माकन साहब के सामने भी ये बातें मैं अजय माकन जी ने दिल्ली में कहा कि मिलने चाहेंगे तो कोई न्याय नहीं करेगा, स्वतंत्र मिलने से। लेकिन मिलना चाहेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा। अजय माकन जी ने वही साफ शब्दों में आपके सामने यही कहा है जो मैंने आपको परसों कहा कि पायलट साहब ने किसी आलाकमान से समय नहीं मांगा। वो आज माकन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि पायलट साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं। अगर वो समय मांगते और नहीं मिलता, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ मीडिया ने छापा कि सचिन पायलट खाली हाथ लौटे, तो क्या सचिन पायलट जी ने समय मांगा था क्या? जब सचिन पायलट ने समय मांगा ही नहीं, सचिन पायलट जी हमेशा जाते हैं, वीकेंड पे हमेशा जाते हैं दिल्ली। उसके बाद में एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए तो काजी साहब के जाना था, तो ये उनके घर पे जाना रहना ये नॉर्मल बात है। उसको जोड़ के कि वहां पे मिल नहीं पाए या बात नहीं कर पाए, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना मैं लगता हूँ कहीं भी ठीक नहीं है। और ये बात सर्वविदित है कि इस सरकार को बनाने में हम सब कार्यकर्ताओं के साथ में जो पायलट साहब का पसीना लगा है वो राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन अजय माकन ने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी से बातचीत हो रही है, वो भी लगातार संपर्क में है, तो लगता है कुछ समाधान हो, कुछ चीजें निकल के आएंगी। देखिए, भरोसा है आपको? अगर भरोसा नहीं होता तो हम बात नहीं कर रहे। हम भरोसा कर रहे हैं कमेटियों पे। ये तो वो लोग नहीं कर रहे कमेटी में जो कह रहे हैं कि कमेटी तो लॉलीपॉप बनाते हैं, वो लोग नहीं कर रहे। हम विश्वास करते हैं कमेटी पे, आलाकमान पे विश्वास है कि आलाकमान कांग्रेस में विश्वास है, निष्ठा है। इसलिए हमें विश्वास है जो कमेटी बनाई थी वो जरूर न्याय करेगी। और हमें इस तरह का विश्वास है कि जल्दी से जल्दी विश्वास को जो हमने उनके ऊपर छोड़ा है वो हमारे विश्वास को पूरा करेगी। लेकिन आपके साथ ही बाबूलाल जी ने कहा कि कमेटियों का गठन इसीलिए होता है कि मामले को रफा दफा किया जाए, ठंडे बस्ते में डाला जाए। हमारे साथी मतलब आपके साथ थे उस समय? आए हमारे साथ थोड़ी थे। बाबूलाल जी तो आपके साथ ही गए थे। आए साथ नहीं थे, ये गए तो साथ ही थे। आए साथ नहीं थे ना, तो बात ही खत्म हो गई। एक जो बात माता ने नहीं देखी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने को लेकर रायतों को लेकर मिलता है की बात। माकन साहब का मैं सम्मान करता हूँ, आलाकमान ये डिसिप्लिन एक्शन में आता है तो हमें बता दें कि क्या क्या डिसिप्लिन एक्शन में आता है। तो ऐसा लगेगा मुझे कि जो हम बोल रहे हैं वो डिसिप्लिन एक्शन में आता है तो हम बोलना बंद कर देंगे। और जब हमें लगेगा कि हम हमारे समाज की बात, जिनसे कांग्रेस की सरकार बनी है, उनकी बात अपनी सरकार में नहीं कह सकेंगे तो हम खुदे से बैकआउट हो जाएंगे। सुने तो सही कोई ना कोई। माकन साहब कहते थे कि भाई आपकी पीड़ा क्या है वो बता दो, हम पीड़ा उनको बता चुके। मैंने SC/ST के मुद्दे उनको पहले भी बताए हैं ना, माकन साहब को बताए हैं, उन्होंने कहा कराएंगे। तो क्यों नहीं हुए मुद्दे, तो वो तो वही बता पाएंगे। ये सिर्फ चिट्ठी भेजने से काम तो चलेगा नहीं कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बाद में मैंने दबाव डाला, बाद में कहा, दोबारा से इश्यू हुआ तो वापस चिट्ठी का जवाब दे दिया। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका कारण बता दें। अगर ये चीज हमें लगे कि ये चीज हम संतुष्ट हो गए कि ये काम इसलिए नहीं हो पाएगा, ये हमारे को बैठ के तय करते हैं। हमें नोटासरी साहब से कहा था अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी आप वकील भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, आप साथ बैठ जाएं, जो काम होने वाले हैं वो आप करा दीजिए, नहीं होने वाले हैं उनको साइड में रख दीजिए। तो तय तो उनको करना है, कैसे काम करना है। काम के लिए मना नहीं किया कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन कब होगा ये निश्चित नहीं है।
तो क्या ये चप्पल वैसे घिसते रहेंगे कार्यकर्ता? बताइए चीफ सेक्रेटरी खुद इसी वर्षता है, फिर ये दलित पर से काम क्यों नहीं? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब दलित वर्ग से आते हैं, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया, इसीलिए मैं कल उनसे भी मिलते आया हूँ। आपके सामने रूबरू होने से पहले मैं आपको फिर बताया कि मुद्दों की बात करेंगे तो जरूर मैं करूंगा, ऐसी बात करूंगा जो मैं आप कह रहे हैं। जो चीज आपने मुझसे पूछी ये चीज मैंने भी पूछ ली कि आज अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी या कांग्रेस कहेगी या माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी बना दिया तो नीचे क्या बचेगा, ये चीज मैंने उनके संज्ञान में मिला दी। उन्होंने भी कहा है कि जायज मांगे हैं, तो ये जायज मांगे हैं कब तक पूरी कराएंगे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं होती तो ये नीचे से भी हो सकते थे सारे काम, लेकिन सारी चीज मुख्यमंत्री की नॉलेज में, बिना मुख्यमंत्री जी के अब ये काम होने वाले नहीं। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे सभी काम होंगे। कोई बात और कोई और आप बताओ वैसे कुछ रह गया था? नहीं, आप भी बता दो। मैं तो मेरा जो था मैंने बता दिया, आपका और कुछ हो तो आप मुझे बता दें। कर दो कैमरे बाहर में। लेकिन ये तो पूरा आप कह रहे हैं कि काम हो नहीं पा रहे हैं, क्या कारण क्या लगता है? क्या चुनाव से विपरीत काम हो रहा है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सालों से जानता हूँ और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, मेरा तालमेल बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने जितना अभी तक देखा है कि पहली बार अपने स्वभाव के विपरीत से काम करें, पहली बार मुझे लग रहा है ऐसा नहीं। हमेशा उन्होंने जो भी काम बताए हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने किए नहीं। एलडीसी बैकलॉग का काम किसने किया? उन्होंने किया, जब हमने जाके बताया। अम्बेडकर पीठ का जो काम था उन्होंने किया, वापस किया, उन्होंने बताया। अम्बेडकर पीठ में जरूर माननीय सुभाष गर्ग जी की वजह से हमारे चक्कर लगाने पड़े, जो हमारी चीज थी वापस जाने के लिए 3 दिन लगाने पड़े, लेकिन किया, वापस किया। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों काम नहीं हो पा रहे हैं SC/ST के, ये तो ज्यादा वही बता पा सकते हैं। एक विशेष रूप से जैसे ये काम तो मुद्दे अलग हैं, मैंने एक छोटा सा काम भी दिया था, मैंने अकेले में नहीं दिया था, कई विधायक भी साथी भी थे। अम्बेडकर जी का काम था, अम्बेडकर सेतु बनाने का काम, जो घोषणा करनी थी 14 अप्रैल को, वो भी किसी कारणवश नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी हो सकता है भूल गए हों या करना भूल गए हों, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि ये तो छोटा सा काम है, ये करा देंगे उस दिन, लेकिन नहीं हो पाया। अब क्या कारण है इसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, जो शैली उनकी थी उस चीज में ये चीजें नहीं।